सुप्रभात विद्यार्थियों, विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज वाराणसी। आज हम लोग हिंदी के कक्षा 10 के अंतर्गत संस्कृत में एक चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते। आप इस चित्र को देख सकते हैं। यह यूनान के शासक सिकंदर जब विश्व विजय पर निकला था उसका आप चित्र देख रहे हैं। और इसमें जब वह भारतवर्ष पर आक्रमण किया और आक्रमण के बाद उसने सिंध और पंजाब के शासक पुरुराज या राजा पुरु को उसने बंदी बना लिया और उसके सामने जब लाया गया उस दृश्य का वर्णन है। और इसमें वीरः वीरेण पूज्यते इसका शीर्षक है। और इसमें कहा गया कि वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। वीरेण वीरः पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते। वीरेण वीरः पूज्यते। वीर के द्वारा वीरः पूज्यते, वीर की पूजा की जाती है। और यह पाठ आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। और यह पाठ जो है एकांकी की शैली में लिखा गया है। और इसमें एक अंक है और उस अंक में आपको दिखाया गया है सिकंदर के सेना के शिविर में कैसे पुरुराज को सामने लाया जाता है और क्या क्या दो वार्तालाप होती है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। स्थानम, स्थान। कोई भी एकांकी आरंभ होता है तो पहले वहां का स्थान आदि दिखाया जाता है। स्थानम अलच्छिंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलच्छिंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलच्छिंद्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर के सेना का शिविर। सिकंदर की सेना का शिविर। अलच्छिंद्रः आंभिकस्य आश्विनौ वर्तते। सिकंदर और आंभिक आश्विनौ वर्तते। आश्विनौ यह द्विवचन है। आसन पर वर्तते बैठे। कौन बैठे हैं तो कहा गया अलच्छिंद्र। अलच्छिंद्र आंभिकस्य, आंभिकादंच और सिकंदर। अलच्छिंद्र और सिकंदर, अलच्छिंद्र अर्थात सिकंदर और आंभिक आंभिक दोनों आसन पर बैठे हैं। और कहां बैठे हैं तो सैन्य शिविरम, सेना के शिविर में। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा। बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकता प्रविशति यवन सेनापति। एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज एषः भारत वीरो अपि। एषः भारत वीरो अपि। यह भारत वीर भी यवन राजम अभिवादयति, यवन राज का अभिवादन करता है। अलच्छिंद्र सिकंदर साक्षेपम, शोधन आक्षेपम साक्षेपम, आक्षेप करते हुए उसको रोकते हुए अहो वो बंधनम गतः अपि आत्मानम वीरः इति मनसे पुरुराज। ओह अहो ओह बंधनम गतः अपि, बंधन में गत होने पर अर्थात बंधन में बंधे होने पर भी आत्मानम अपने को या स्वयं को वीरः वीर
इति मन से, ऐसा मानते हो पुरराज। हे पुरराज, क्या आप बंधन में होने पर भी अपने को वीर मानते हो? पुरराज कहता है, यमनराज, हे यमनराज, सिंहस्तु सिंह एव, शेर शेर ही है, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तू, शेर तो सिंह एव, शेर ही है। बने वा भवतु पंजरे वा, शुद्ध कर लीजिएगा, बने वा भवतु पंजरे वा, वन में होवे अथवा पंजरे वा, अथवा पिंजरे में होवे। शेर वन में होवे, बने वा भवतु सुंदर पंजरे वा, पंजर का अर्थ होता है पिंजरा। शेर चाहे सिंहस्तु सिंह है, चाहे शेर चाहे तो शेर ही है, शेर तो शेर ही है। बने वा भवतु, वन में होवे, पंजरे वा, अथवा पिंजरे में होवे। अलचंद्र सिकंदर न कहता है, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पंजरस्थ पिंजरे में बंद सिंह न किमपि, कोई भी पराक्रम, न किमपि पराक्रमते, कोई भी पराक्रम या वीरता का कार्य नहीं करता है। शेर जब पिंजरे में होता है, ऐसा कहना है सिकंदर का कि जब शेर पिंजरे में होता है तो कोई भी पराक्रम या कोई वीरता का कार्य नहीं करता है। पुरराज कहता है, पराक्रमते, पराक्रम करता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिलता है, पराक्रम करता है, वीरता का कार्य करता है। पराक्रम करेगा शेर, कब करेगा? यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त होता है। अपिच यमनराज, और भी यमनराज, अपिच यमनराज, और भी यमनराज क्या कह रहा है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, बंधनम मरणम वापि, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। जयो वापि पराजय। शेर जब कहता है कि और यमनराज बंधनम मरणम, इस श्लोक में कहा गया है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरो, वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मरण हो, अर्थात जीवन हो अथवा मरण हो। जयो वापि पराजयो, जयो वापि पराजय, जय हो अथवा विजय हो या पराजय हो, जय हो या पराजय हो, कहने का आशय विजय हो या पराजय हो। उभयत्र, उभय धन अत्र, उभयत्र, उभय अत्र, उभय का अर्थ है दोनों, अत्र मतलब यहाँ, दोनों परिस्थितियों में यहाँ वीरः समः, वीर समान होते हैं। जब दोनों परिस्थितियां क्या है? बंधन होना या मरण होना, विजय होना या पराजय होना, इन दोनों परिस्थितियों में यहाँ वीरः समः, वीर समान होते। यहाँ अर्थात भारतवर्ष में दोनों परिस्थितियां हो, चाहे जीना हो चाहे मरना हो, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों परिस्थितियां यहाँ अर्थात भारतवर्ष में वीरः समः, वीर समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, क्योंकि वीर होने का भाव क्योंकि वीर भाव वीरता, वीर होने का भाव ही वीरता है। अगला स्लाइड आप देखें, इसमें आप देख रहे हैं आम्भिराज, जो सिकंदर का मित्र आम्भिराज है, वो कहता है
सम्राट, हे सम्राट, वाचालः, ये नहीं हो चाहिए, एषः हन्तव्यः, वाचालः, एषः हन्तव्यः, यह बहुत बोलता है, हन्तव्यः, तव्यत प्रत्यय है, यह एषः हन्तव्यः, यह मारने योग्य है। वाचाल, वाचाल मतलब जो अधिक बकवास करता, अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहते जाता है। तो वाचाल, यह बहुत बोलता है। अभिराज कहता है सम्राट यह बहुत बोलता है, वाचाल बहुत बोलता है, ऐसा हन्तव्य, यह मारने योग्य है। सेनापति, सेनापति का आदि शत्रु सम्राट, सम्राट आदेश दे, तो सेनापति कहता है ये सम्राट आदेश दे, किस लिए? मारने के लिए, पुरु को मारने के लिए। अलक्षेंद्र सिकंदर, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसित पुरुराज। अब सिकंदर पुनः पुरु से पूछता है कि पुरुराज, हे पुरुराज, अथ मम मैत्री संधि अस्वीकार दे, अथ इसके बाद मम मेरी मैत्री संधि अस्वीकार दे, मित्रता की संधि को अस्वीकार करने से तो तुम्हारा किम अभिमतम आशित, क्या विचार था? मेरा कहने का आशय है आपने मेरी संधि को, मित्रता की संधि को क्यों अस्वीकार किया? पुरुराज से कहता है सिकंदर कि आपने मेरी मित्रता की संधि को क्यों अस्वीकार कर दिया? अथ मम मैत्री संधि, हे पुरुराज, अथ मम मैत्री संधि, इसके बाद मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था? क्या अभिमतम, क्या तुम्हारा विचार था? आपने मेरी मित्रता की संधि को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो पुरुराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति। तो मित्रता की संधि उसने अस्वीकार कर क्यों किया था? तो पुरुराज कहता है कि स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति च, राष्ट्रद्रोह च, राष्ट्रद्रोहाच्च, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। क्यों उसने अस्वीकार कर दिया? तो पुरुराज कहता है अपने राज्य की रक्षा करने के लिए और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए। अलक्षेंद्र सिकंदर, सिकंदर पुनः कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है? क्या मित्रता करने में भी राजद्रोह है? तो पुरुराज का था आम, हाँ है, आम हाँ है, राष्ट्रद्रोह क्या है? राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, हे यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, करा है एकम इदम भारतम राष्ट्रम। तो इदम भारतम एकम राष्ट्रम, इदम भारतम, यह भारत, एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र है, बहुनी छात्र राज्यानि, छात्र चौधन अत्र छात्र च, और अत्र बहुनी राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य है, बहवश्च शासकाः, छ बहवः शासका, और बहुत से शासक हैं। यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक है। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम अर्थात सिकंदर के लिए कह रहा है तुम
मैत्र संधिना, मैत्र संधिना तृतीया का एक वचन है, मित्रता की संधि के द्वारा तान विभज्य, उनको विभाजित करके, उनको बांट करके, भारतम जेतुम इच्छति, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिक, आम्भिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक चास्य चौधन अश्य, चास्य च अश्य आम्भिक प्रत्यक्षम प्रमाणम, च और अश्य इसका, आम्भिक प्रत्यक्षम प्रमाणम, इसका आम्भिक साक्षात प्रमाण है, इसका जो आम्भिक है वह साक्षात प्रमाण है। इन दोनों पैरों में आप देख लें, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या उपयोगी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है, वीरः किम पूज्यते, पहला प्रश्न बनता है आपसे, वीरः किम पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, तो वीरः वीरेण पूज्यते, पहला उत्तर बनता है आपका वीरः किम पूज्यते, या वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में बनता है। अगला आपसे बनेगा, इस श्लोक को आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर श्लोक पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। पूछेगा, आपसे प्रश्न करेगा कि सिकंदरः कः आसीत् या अलक्षेन्द्रः कः आसीत्, तो उत्तर होगा अलक्षेन्द्रः यवन राज आसीत्। अलक्षेन्द्र कौन है, यवन राज। अलक्षेन्द्र है कौन, पूछेगा अलक्षेन्द्रः कः आसीत्, सिकंदर कौन था, तो आपका उत्तर होगा अलक्षेन्द्रः यवन राज आसीत्। अब अगला प्रश्न पूछेगा पुरराजः कः आसीत्, पुरराज कौन था, तो आपका उत्तर होगा पुरराजः भारत वीरः आसीत्, पुरराज भारत का वीर था। अगला प्रश्न बन सकता है, पुरराजः केन कारणेन मैत्री संधि अस्वीकार, पुरराज ने किस कारण से मैत्रिता की संधि को अस्वीकार किया, तो आप कह सकते हैं स्वराज्य सुरक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए, ये प्रश्न बनेंगे। अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अलक्षेन्द्र, सिकंदर फिर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं, भारत एक राज्य है, इति तव कथनम विरुद्धम, यह तुम्हारा कथन विरुद्ध ठीक नहीं, उचित नहीं है। यह तावत राजानः जनाः परस्परम द्रुहयन्ति, यह तावत, यहां तो राजानः जनाः च, राजा और, यह तावत यहां पर तो राजा और जनाः लोग परस्परम आपस में द्रोहयन्ति, द्रोह करते हैं। यहां पर तो राजा और जनाः लोग परस्परम आपस में द्रोहयन्ति, द्रोह करते हैं। पुरराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तत्सर्वम वह सब, तत्सर्वम वह सब, अस्माकम हमारा, आंतरिक विषय है। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य, तत्र वाह शक्ति हस्तक्षेप असह्य, वहां बाहरी शक्तियों का, वाह शक्ति बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असह्य, हस्तक्षेप करना असहनीय, वहां बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप करना असहनीय है। यवनराज पृथक धर्म भाषा, पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः विशालम अस्माकं राष्ट्रम,
पृथक धर्माः, अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा भूषा, भाषा भूषा का अर्थ है वेशभूषा, अलग अलग भाषा भूषा होने पर भी वयम अपि हम सभी, वयम सर्वे अपि हम सभी भारतीय हैं। अलग अलग धर्म होने पर और अलग अलग भाषा और वेशभूषा होने पर भी वयम सर्वे हम सभी क्या हैं? भारतीय। वयम सर्वे हम, पृथक धर्मा, अलग अलग धर्म होने पर, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग वेशभूषा होने पर भी वयम सर्वे हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम राष्ट्रम विशालम, अस्माकम राष्ट्रम विशालम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही, जैसा कि, कैसे विशाल है? तो पूर्वराज बता रहा है इस श्लोक में, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत् संतति। यत् समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमाद्र च धन एव, जो समुद्र के दक्षिण में ही है, जो हिमालय के, सॉरी देखें, यत् समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है, जो समुद्र के उत्तर में है। समुद्र के उत्तर में क्यों कहा गया? तो कारण है, तो आप भारत का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के दक्षिण में समुद्र है और समुद्र के उत्तर में भारत है। तो यहाँ कहा गया यत, जो समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है, और भारत के समुद्र है किधर? तो दक्षिण में है। तो कहा गया यत, जो समुद्रस्य उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में है, च, और हिमाद्रस्य दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में इसलिए कहा गया कि हिमालय के उत्तर में, देश के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में भारत है। तद नाम भारतवर्षम, तद नाम, उसका नाम भारतवर्षम, भारतवर्ष है। यत्र संतति, यहाँ की संतानें क्या है? भारतीय हैं। यत्र संतति, यहाँ की संतानें भारतीय हैं, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, जो तद, वह या उसका नाम भारतवर्षम, उसका नाम भारतवर्ष है, और यहाँ की संतानें भारतीय हैं। अब आगे सिकंदर कह रहे हैं, अथ में भारत विजय दुष्करम, अथ में, इसके बाद मेरा भारत विजय दुष्कर, तो भारत का विजय, भारत पर विजय करना कठिन है। दुष्कर, दुष्कर जो अर्थात करने वाला दुर्धन कर, दुष्कर, क्या? अथ में, इसके बाद में मेरा भारत विजय दुष्कर, भारत पर विजय करना दुष्कर है। पूर्वराज कह रहा है, न केवलम दुष्कर, न केवल दुष्कर है, असंभव अपि, बल्कि असंभव भी है। न केवल दुष्कर है, न केवल कठिन है, बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र, सिकंदर फिर कह रहा है, और कहा कैसे रहा है? सरोषम, सरोषम, रोष के साथ, क्रोध के साथ, दुर्विनीत, किम न जानासि इदानीम विश्व विजयिन अलक्षेंद्र अग्रे वर्तते। दुर्विनीत, हे अविनीत, हे दुष्ट,
किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय, विश्व विजयी न विश्व विजयी अलचंद्रस अग्रे वर्तसे, विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय, विश्व विजयी न विश्व विजयी अलचंद्रस अग्रे वर्तसे, सिकंदर के सामने खड़े हो। पूर्वराज कहता है, जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है यमनराज। जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य ही है यमनराज। भारतीया वयम गीताया संदेश न विस्मरामः, वयम भारतीया, हम सभी भारतीय, गीताया, गीता के संदेश को न विस्मरामः, नहीं भूले हैं। हम सब गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। तो सिकंदर कहता है, कस तावत गीतया संदेश, कहतन तावत, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। सिकंदर पूछता है, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। तो पूर्वराज कहता, श्रूयताम, सुने। अब गीता का संदेश सुना रहा है, तो गीता का संदेश है क्या। और गीता का संदेश महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत का भीष्म पर्व से लिया गया है, जिसमें 700 श्लोक हैं। उन्हीं एक श्लोक में से एक श्लोक है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम निरीश्य निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। तो इसमें पूर्वराज बताता है गीता का संदेश, और गीता के संदेश में ये संदेश कृष्ण अर्जुन को देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो उस समय यह संदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और वही बात यहाँ पूर्वराज जो है वह सिकंदर को बता रहा है। क्या बता रहा है, तो पूर्वराज गीता का संदेश देते हुए कहता, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, युद्धस्व, युद्ध करते हुए, हतो वा, हतो प्राप्यसि स्वर्गम, हतो यदि युद्ध में करते हुए, हतो मतलब मारे गए, तो स्वर्गम प्राप्यसि, स्वर्ग प्राप्त करोगे। गीता में कहा गया है, वह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि युद्ध करते हुए मारे गए, हतो मतलब मारे गए, और क्या करते हुए, युद्ध को करते हुए यदि मारे गए तो स्वर्गम प्राप्यसि, स्वर्ग प्राप्त करोगे। और यदि जित्वा, यदि युद्ध को विजय हो गए तो क्या करोगे, भोज्य से महीम, महीम भोज्य से, महीम मतलब पृथ्वी का उपभोग करोगे। यदि युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। यदि युद्ध को विजय हुए, युद्ध को जीत गए, विजय प्राप्त कर लिए, तो महीम भोज्य, इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए निरीश निर्ममो भूत्वा, निरीश निर्ममो भूत्वा, इसलिए निरीश निर्ममो भूत्वा, निराशा और निर्मम, ममता को से रहित होकर, युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध करो। इसलिए निराशा और ममता से रहित होकर युद्ध को करो। ऐसा संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वही बातें यहाँ पूर्वराज सिकंदर को बता रहा है कि हे कृष्ण, हे पूर्वराज, कृष्ण, गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि युद्ध में विजयी हुए तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे, अर्थात अपने राज्य को प्राप्त करके उसका उपभोग करोगे। और इसलिए निराशा और ममता को छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या युद्ध करो। तो यह गीता का संदेश जो है वह
बताता है सिकंदर को, हरिश्चंद्र को बताता है कि यह हमारी गीता का संदेश है। फिर उसके बाद गीता का संदेश सुनने के बाद पुनः सिकंदर कहता है किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके सिकंदर कहता है अलम तो गीतया, ठीक है तुम्हारी गीता, पुरराज तुम अस्माकम बंदी वर्षते, तुम हमारे बंदी हो, तुम अस्माकम बंदी वर्षते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, बोलो या कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, कथम त्वयि वर्तितव्यम, कथम कैसा, त्वयि वर्तितव्यम तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए, कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए, अर्थात तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। यह कहने का मतलब है कथम त्वयि वर्तितव्यम, कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। जैसे फिल्म में गाना आया था, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो यही कुछ भाव लेते हुए पुरराज से सिकंदर पूछता है कि ब्रूहि, बोलो कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। तो पुरराज कहता है यथैकेन वीरे वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। यथैकेन, यथाधन एकेन, यथैकेन वृद्धि संधि हुई है, जैसा एक वीर वीरम प्रति, दूसरे वीर के प्रति करता है। तो सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षितः, पुरोह वीर भावेन हर्षितः, पुरराज के वीर भाव से, वीरता के भाव से हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु, साधु वीर साधु, शाबाश वीर शाबाश, नूनम वीर असि, निश्चित ही वीर हो, नूनम वीर असि, निश्चित ही वीर हो। तुम धन्य, तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके, सेनापति हे सेनापति, सेनापति, सेनापति को उद्देश्य कर, सम्राट जी सम्राट, हरिश्चंद्रस्य, फिर सिकंदर पुनः कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। हरिश्चंद्र पुनः कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। सेनापति, फिर सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा पैती, जो सम्राट आज्ञा देते हैं, ऐसा कहकर वह वीर पुरराज के बंधन को, हथकड़ी को खोल देता है। अलच्छिंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च, एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एकेन हस्ते, एक हाथ में पुरोह, पुरो का हाथ लेकर, च और द्वितीयेन हस्तेन, दूसरे हाथ में, आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, आंभिक का हाथ लेकर, वीर पुरराज, हे वीर पुरराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, कहता है हे वीर पुरराज, हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्रारी, इतः पर, यहाँ पर, वयम सर्वे, हम सभी, समान मित्रारी, समान रूप से मित्र हैं। इदानीम, इस समय, मैत्री महोत्सव संपादयामः, मित्रता के महोत्सव को संपादित करते हैं, या मित्रता के महोत्सव को या उत्सव को मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, ऐसा कह करके सभी जो है निकल जाते, अर्थात सभी मंच पर से चले जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा इस चैप्टर में
यह वीर, आज आपने पढ़ा वीरः वीरे पूजते, इसमें सिकंदर और पुरु का संवाद है। और जब विश्व विजय के लिए सिकंदर निकला हुआ है तो उसने लगातार सभी को हराता हुआ पुरुराज को बंदी बनाता है, और बंदी बनाने के बाद जिस वीरता के साथ पुरुराज लड़ा था, तो उसे जब बंदी बना कर लाया जाता है तो उसके अंत में सारी बातें की जाती है उससे, और अंत में वह कहता है अंत में वीर पुरुराज के बंधन को खोल दिया जाता है, और खोलने के बाद सभी समान रूप से मित्रता का उत्सव मनाते हैं और सभी निकल जाते हैं। इसी के साथ एकांकी समाप्त होता है, और एकांकी समाप्त होने के साथ ही यह पाठ आपका भी समाप्त होता है। और आप आशा करेंगे कि आप इसको पढ़ेंगे, अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे, और यह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।